हरे कृष्ण आदरणीय भक्तों, तो आज की डेली गीता श्रृंखला के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय का 9वां श्लोक समझेंगे। श्लोक इस प्रकार से है, अन्ये च बभूवुरा मदर्ते त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। तो दुर्योधन यहाँ पे बोल रहा है, ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन उत्सर्ग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तो यहाँ पर दुर्योधन बोल रहा है इस श्लोक के पहली लाइन में, अन्य च बभूवुरा मदर्ते त्यक्त जीविता, यानी बहुत सारे ऐसे योद्धा हैं जो मेरे लिए अपने प्राण उत्सर्ग करने के लिए बहुत उद्यत हैं, बहुत अधिक उत्सुक हैं। वास्तव में है कि नहीं? तो क्योंकि बहुत सारे योद्धा दुर्योधन के लिए अपने प्राण उत्सर्ग करने के लिए उद्यत हैं, इसका ये अर्थ है कि दुर्योधन की विजय निश्चित है? नहीं। इसलिए दुर्योधन क्या बोल रहा है, नाना शस्त्र प्रहरणा, यानी वो सभी अनेक अनेक प्रकार के जो है हथियारों से सुसज्जित हैं। तो इस कारण से दुर्योधन की विजय निश्चित माना जाए? नहीं। इसलिए दुर्योधन आगे क्या बोल रहा है, सर्वे युद्ध विशारदा, सबके सब जो है युद्ध कला में निपुण है। दुर्योधन यहाँ पे बोल रहा है मद अर्थे, मेरी प्रसन्नता के लिए। हाँ, वास्तव में जीवन क्यों मिला है? भगवान की प्रसन्नता के लिए, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, अतः पुंबीर द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग से स्वनुष्ठित धर्म से समसिद्धि हरितोषणम। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? सफलता क्या है? हरितोषणम। अगर भगवान को हमने प्रसन्न कर लिया इस मनुष्य जीवन में तो हमारा जीवन सफल हो गया। वास्तव में है कि नहीं? परंतु यदि हम भगवान को प्रसन्न नहीं करेंगे तो स्वजन, बंधु बांधव, समाज, परिवार इत्यादि की प्रसन्नता के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। वास्तव में अब किसी के मन में प्रश्न उठ सकता, भैया इसमें बुराई क्या है? स्वजन, बंधु बांधव इत्यादि की प्रसन्नता के लिए कार्य करने में। तो वास्तव में ये सही विधि नहीं है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है चौथे स्कंद के 31वें अध्याय के 14वें श्लोक में, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंद भुजोपशाखा। जैसे कोई अगर किसी वृक्ष के मूल में, जड़ों में पानी देता है तो उसकी पत्तियां, उसकी फल, फूल, शाखाएं इत्यादि अपने आप संतुष्ट हो जाती हैं। उनको अलग से पानी देने की आवश्यकता नहीं है। और मूल में पानी देने के स्थान पर यदि कोई उनकी पत्तियों को, उसके शाखाओं को अलग से पानी दे तो पूरा पेड़ सूख जाएगा। वास्तव में है कि नहीं? आना उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण दिया गया है, प्राणोपहारस्य यतीन्द्रियाणाम। जिस प्रकार हम पेट में भोजन देते हैं तो शरीर के बाकी अंग जो हैं वो अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। अगर कोई आंख, नाक, कान इत्यादि को अलग से भोजन दे तो क्या वो शरीर के सब अंग संतुष्ट हो पाएंगे? कोई भी अंग संतुष्ट नहीं हो पाएगा ना। उसी प्रकार से यदि हम परम भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य नहीं करेंगे, परम भगवान को जो है शास्त्रों में आदि मूल कहा गया है सृष्टि का, यदि हम परम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करेंगे तो हम भी प्रसन्न नहीं होंगे और जो स्वजन, बंधु बांधव इत्यादि को हम प्रसन्न बनाना चाहते हैं हम उनका भी कोई कल्याण नहीं कर पाएंगे। वास्तव में है कि नहीं? तो इसलिए यदि हमें अपने बंधु बांधवों का या अन्य जीवों का कुछ कल्याण करना है तो वास्तविक कल्याण क्या है कि हम परम भगवान की सेवा करें और अन्यों को भी वो सेवा करने के लिए प्रेरित करें। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, दूसरे शब्दों में ये पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। यानी ये इन योद्धाओं के लिए बोला गया है। निसंदेह है अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। तो यहाँ पे दुर्योधन का मनोभाव प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भक्तों को जितना विश्वास अपने भौतिक ऐश्वर्यों पे होता है उतना विश्वास उनको परम भगवान पे नहीं होता। लेकिन जो भक्त होते हैं उनको पता है कि जो परम भगवान है वो समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। जैसे ये युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने प्रस्ताव दिया था कि एक तरफ मैं हूँ जो कि युद्ध नहीं करेगा और केवल काउंसलिंग देगा और दूसरी तरफ मेरी सेना है। तो अर्जुन जी के पास पहले अवसर होते हुए भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को मांगा, क्योंकि उनको पता था कि जहाँ श्री कृष्ण होंगे वहां पर उनके समस्त ऐश्वर्य अपने आप विद्यमान होंगे, है ना। जबकि अभक्तों को ये ज्ञान नहीं होता है। बस तो इस श्लोक का ये छोटी सी व्याख्या है। हरे कृष्ण।